हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है, हम अपनी सेल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और अब हम किस किस टेक्निक का यूज़ करते हैं अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है। सेल्स प्रमोशन वे सभी क्रियाएं हैं जो मार्केट में सामान की बिक्री या मांग को बढ़ा देती है, सेल्स प्रमोशन कहलाती है। चाहे वह बिक्री किसी के भी द्वारा बढ़ाई जाए, मतलब हम किसी भी चीज़ के द्वारा अपनी बिक्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम अपनी बिक्री को कैसे बढ़ा सकते हैं? पोस्टर के द्वारा, हम एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। पेपर में ऐड या न्यूज़ देकर हम अपनी सेल्स को प्रोडक्ट का अपनी सेल को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। पैम्पलेट बांट कर भी अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं कि हमारी सेल्स प्रमोशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पहला है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, या हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो किस चीज़ से बेटर रहेगा। तो आपको ये सभी जानकारी अपने कस्टमर को देनी है। नंबर 2, टू इंक्रीज सेल को बढ़ाने के लिए हमारा उद्देश्य यही होता है, सेल प्रमोशन का यही उद्देश्य होता है कि हमारी सेल इंक्रीज हो जाए, हमारी बिक्री में बढ़ोतरी हो जाए। तो इसे नंबर 3, टू रिड्यूस सीजनल वेरिएशन इन सेल, यानी कि कम सीज़न पर सेल को बढ़ाना ताकि बिक्री कम ना हो, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक सीज़न पर ही बिकते हैं, मतलब साल के साल नहीं बिकते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है कि साल के साल चलता रहे। तो उसकी बिक्री में कमी ना आए, उसको कम करने के लिए हम अपनी सेल्स को प्रमोट करते हैं कि हम अपनी सेल को प्रमोट करते हैं। नंबर 4, टू इंड्यूस कस्टमर, अपने कस्टमर को प्रेरित करना ताकि वह सामान खरीदे। इसका मतलब ये है कि अपने कस्टमर को ये बताना कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई मिसयूज़ नहीं है। हमारा प्रोडक्ट से आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी जिससे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। नंबर 5, टू क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिटी, मतलब हमें अपने प्रोडक्ट की एक पहचान हमें मार्केट में अपने एक प्रोडक्ट की एक पहचान बनानी चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और हमारी सेल में इंक्रीजमेंट मिले और हमारी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब हम जानते हैं टूल्स टू सेल प्रमोशन और टेक्निक फॉर सेल प्रमोशन, यानी कि हम सेल को प्रमोट करने में किस किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। सैंपल, इसका उदाहरण ये है कि सेल को बढ़ाने के लिए हमें स्टोर पर या डॉक्टर के पास अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स भेजने चाहिए, जिससे कि हमारी सेल प्रमोट हो सके और हमारी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। नंबर 2, कूपन्स, प्रोडक्ट में हमें कूपन कोड डालना चाहिए, क्योंकि ताकि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदे और सेल इंक्रीज हो। क्योंकि लालच में जब कस्टमर कूपन के लालच में प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उससे हमारी सेल में जो है वो इंक्रीजमेंट मिलेगा, हमारी सेल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। नंबर 3, प्राइस ऑफ ऑफर्स, यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट को कुछ कम प्राइस पर बेचना चाहिए, जिससे कि सेल में इंक्रीजमेंट मिले, हमारी सेल बढ़ जाए, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। कॉन्टेस्ट, हमें सेल को प्रतियोगिता के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारा यदि कोई दुकानदार हमारे प्रोडक्ट को 100 पीस बेचता है या 1000 पीस बेचता है, हमें उस पर कोई इनाम रखना चाहिए या कोई गिफ्ट देना चाहिए, जिससे कि दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को बेच सके और हमारी सेल में इंक्रीजमेंट मिल सके। गिफ्ट और एक्सचेंज, हमें दुकानदार को गिफ्ट भी देना चाहिए, जिससे कि वो हमारे कांटेक्ट में बना रहे और हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करता रहे। स्टेप ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल प्रमोशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, हम किस किस स्टेप से अपनी सेल को प्रमोट कर सकते हैं। तो नंबर 1, अट्रैक्टिंग द अटेंशन, हमें कस्टमर का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहिए, जिससे वह हमारा प्रोडक्ट खरीद सके।
हमें उसे अच्छी से अच्छी बातें बतानी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पूरी नॉलेज देनी चाहिए जिससे वे हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके। अप्रोचिंग द कस्टमर, जिस एरिया में प्रोडक्ट की ज़रूरत है वहाँ पर ही बैनर या पोस्टर लगाए जाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोडक्ट जिस भी तरीके का है हमें उसी तरीके के बैनर वहीं उसी एरिया में लगाने चाहिए जिससे कि लोग बाग उस प्रोडक्ट को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। अवेकिंग इंटरेस्ट, हमें कस्टमर में उस प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेस्ट है और कस्टमर उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके। कन्विंसिंग द कस्टमर, कस्टमर को हमें कन्विंस करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट से आपको ये प्रॉफिट होगा और उन्हें सारी बातें बतानी चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, इससे ये यूज़ है और इस तरीके से ये काम करने वाला है, जिससे हमारी सेल में भी इंक्रीजमेंट मिलेगी और कंपनी को भी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।